स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना देखें, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आरेनियस संकल्पना। आरेनियस में अम्ल वो था जो H+ देता, OH- देने वाला क्षार कहलाता था। तो H+ वाला अम्ल, OH- वाला क्षार। परंतु कुछ ऐसे पदार्थ थे जिनमें H+ और OH- नहीं था। उनके लिए लुईस ने नई संकल्पना दी। क्या थी संकल्पना? देखें, अम्ल वे पदार्थ थे जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते थे। तो एक बात को याद रखना, अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। अच्छा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। आरेनियस में H+ देते थे और ब्रॉन्स्टेड लोरी ने प्रोटॉन को लेकर अवधारणा दी थी। अच्छा, अब देखें, लुईस संकल्पना के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। पुनः देखें, क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। एग्जाम की दृष्टि से दोनों महत्वपूर्ण हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अम्ल हैं, और इसका विपरीत वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ इन पदार्थों में H और OH नहीं होते, उन पदार्थों के लिए लुईस संकल्पना दी गई। इसका उदाहरण देखो, BF3NH3 F3B। यहाँ ये अमोनिया के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ये बंधन में भाग नहीं ले रहे ये इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया BF3 को दे देता है। नाइट्रोजन के बाह्य कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बाह्य कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजनों के साथ ये सहसंयोजक बंध बना लेता है। सहसंयोजक बंध बना लेता है। अब 2 जो इलेक्ट्रॉन बच गए ये बंध में भाग नहीं लेते, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ बोरोन को दे दिए जाते हैं। BF3 में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इससे एक उपसहसंयोजक बंध बनता है। ये उपसहसंयोजक में तीर का निशान इलेक्ट्रॉन देने वाले से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले की तरफ लगाया जाता है, और इस बंध को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। अच्छा, लुईस अम्ल व लुईस क्षार परस्पर उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं। लुईस अम्ल व लुईस क्षार परस्पर उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अब देखो, BF3 ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन युग्म, ये अम्ल कहलाया। NH3 ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये क्षार। अब लुईस अम्ल देखो, लुईस अम्ल की परिभाषा, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करते हैं। साधारणतया ये धनायन होते हैं या वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, लुईस अम्ल कहलाते हैं।
मतलब या तो धनायन हो या अष्टक अपूर्ण हो, क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। लुईस अम्ल, इसका उदाहरण देखो BF3, AlCl3, ये हर बार एग्जाम में आते हैं दोनों ही, Mg प्लस Na प्लस। इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के याद कर लो, प्रत्येक एग्जाम में ये दो तो आएंगे ही, BF3 AlCl3, Mg प्लस 2 Na। एग्जाम की दृष्टि से खूब इंपॉर्टेंट है। अब देखो लुईस क्षार। लुईस क्षार, लुईस क्षार क्या है? इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म रखने वाले यौगिक क्षार की तरह कार्य करते हैं और इन्हें लुईस क्षार कहते हैं। इन्हें लुईस क्षार कहते हैं। लुईस क्षार के उदाहरण देखो, H2O जल, NH3 अमोनिया, OH माइनस Cl। ये H2 और NH3 खूब इंपॉर्टेंट है, OH माइनस Cl। लुईस अम्ल थे BF3 AlCl3, एग्जाम की दृष्टि से खूब महत्वपूर्ण थे, Mg प्लस 2 Na प्लस। और लुईस क्षार H2O NH3 दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आएंगे। अब देखो एक बार हम पुनः देखते हैं अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएंगे। अम्ल वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, क्षार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। अम्ल BF3 ये क्षार NH3 से क्रिया करता है, तो इसमें NH3 इलेक्ट्रॉन देता है किसको? BF3 को। तो ये F3B NH3 उपसंयोजक बनाते हैं दोनों, और तीर का निशान NH3 से जो इलेक्ट्रॉन दाता है उससे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है BF3 उसकी तरफ लगाया जाता है, और ये बंध बन गया उपसंयोजक बंध। लुईस अम्ल व लुईस क्षार परस्पर उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं। लुईस अम्ल क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करते हैं, साधारणतः धनायन या वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है लुईस अम्ल कहलाते हैं। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, BF3 AlCl3 Mg प्लस 2 Na प्लस। अब देखो लुईस क्षार, इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म रखने वाले यौगिक क्षार का कार्य करते हैं और इन्हें लुईस क्षार कहते हैं। H2O खूब इंपॉर्टेंट है, NH3 खूब इंपॉर्टेंट है। इन पे जो बिंदु हैं ये इलेक्ट्रॉन युग्म दर्शा रखे हैं, OH माइनस Cl माइनस। तो ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार कर लेंगे। हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है।